हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत 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 स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीएसई ने अपना पक्ष रखा है उसका क्या हुआ। तो कुछ र्यूमर्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सीबीएसई ने अपना पक्ष रख दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वे में वहाँ से फाइनल क्या हुआ आउटकम, अभी तक ऐसा कोई अपडेट्स नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कोई एग्ज़ाम डेट्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं। जहाँ तक एग्ज़ाम फॉर्म की बात है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था। उस समय तक का सिनेरियो ये था कि एग्ज़ाम फॉर्म्स जो हैं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फॉर्म्स, वो तो नॉर्मली ऐसे भी फॉर्म फिलअप करवाए जा सकते थे। मैंने कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल सब से भी बात किया था, तो उन लोगों ने कहा था मुझे कि सर ये एक प्रोसीजर है, इसको हम लोग कंप्लीट करके रख रहे हैं, रेस्ट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो गया तो हो गया, ठीक है। तो हालांकि सीबीएसई मूड में है एग्ज़ाम लेने के, लेकिन अभी तक उनके तरफ से ऐसा कोई भी डेट्स या मंथ का नाम नहीं आया है निकल करके कि वो सितंबर में ही लेंगे या अक्टूबर में लेंगे। ऐसा कोई डेट्स नहीं आया है। चांसेस हैं, उन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें ये एक्सपेक्ट किया था कि कई जो स्टेट्स हैं उन्होंने ऐसा उन्हें प्रॉमिस किया है या कहा है कि वो कुछ लॉकडाउन जो है उसमें वो ढील देंगे, ठीक है। कुछ स्कूल कॉलेजेस खुलने की संभावनाएं हैं सितंबर में या अक्टूबर के बीच में। तो ऐसा कुछ वो मतलब आप कह सकते हो कि सीबीएसई का नोटिफिकेशन का एक हिस्सा सिर्फ एग्जम्पशंस पे था, अंदाज़ा पे था, ठीक है, कि ऐसा चीज़ें होंगी तो हम इधर इधर कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उनको कुछ बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डांटा है या फटकार लगाई है सीबीएसई को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था बार बार कि सर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या पॉजिटिव निकल के आ सकता है। देखो बच्चों, मैं भी आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि सीबीएसई जिस तरह से मूड में है वो एग्ज़ाम लेने के पूरी तरह से मूड में है, ठीक है। तो अब आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे हुए रहो। कुछ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा या आप लोग मुझसे सवाल पूछोगे किसी भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो उस पर हम सारी बातें जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करके आपको हम बता देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स। लेकिन आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहो, अपने पढ़ते रहो। अभी और भी एक तरह से आप कह सकते हो कि कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन एग्ज़ाम्स के जो नतीजा निकलेगा उसका सीबीएसई पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अभी भी मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फील मुझे ऐसा हो रहा है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर आपको क्या लग रहा है। मुझे अभी भी ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि अगर ज़्यादा नहीं तो 60-40% का तो चांस अभी भी लग रहा है कि अगर सीबीएसई मान लेते हैं सीबीएसई 60% एग्ज़ाम लेने पे तुली हुई है, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि 40 से 45% ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द दो चीज़ों पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, ये मैं अभी बोल रहा हूँ। पहला कि टाइम फैक्टर इन द सेंस कि कितना समय और खिंच रहा है। दूसरा कोविड-19 का पोजीशन, ठीक है, क्या स्टेटस रहेगा आने वाले समय में। अभी तो पर डे 60,000, 58,000, 55,000 जा रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में इसका क्या स्टेटस रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर टाइम फैक्टर आपका बढ़ता चला गया तो मजबूरन सीबीएसई को अपना एग्ज़ाम शायद कैंसिल करना पड़ जाए। लेकिन सीबीएसई एग्ज़ाम लेने पे तुली हुई है। हमने बेस्ट ऑप्शन दिया था, पता नहीं वो सीबीएसई ने शायद ट्विटर्स के भीड़ में वो एक ट्वीट जो है शायद वो खो गया या उस पर रिट्वीट्स कम हुए, मुझे नहीं मालूम। नहीं तो हमने सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया था। अभी तक जितने भी ऑप्शंस मैंने सुने हैं रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई क्लास 10, 12, मुझे लगता है कि हमने जो दिया था वो सबसे बेस्ट था, जिसमें सीबीएसई को झुकना भी नहीं पड़ता, वो एक तरह से एग्ज़ाम ले भी ली होती और आप सभी पास हो भी गए होते। लेकिन आई डोंट नो, तो एक ही रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ कि उस ट्वीट को आप रिट्वीट अगर बहुत बड़ी मात्रा में करवा सको तो शायद पता नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी कैरी ऑन विथ योर स्टडीज़, ठीक है। सो हम आपके साथ बने रहेंगे, लगातार हर वीडियो में अपडेट्स देते रहेंगे। नीट और जेई का मामला भी अभी कोर्ट में पहुंच चुका है। 11 स्टेट्स के जो हैं उन लोगों ने पीआईएल दाखिल कर दिया है। अब उस पर देखना है क्या होता है, क्योंकि डिमांड सीधी सी है एग्ज़ाम कैंसिलेशन की। तो गाइज़, हर बढ़ते हुए चीज़ में हम आपके साथ में बने हुए रहेंगे, ठीक है। हर अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। आप लोग अपने पढ़ाई में लगे रहो,
कैरी ऑन विथ योर स्टडीज, विथ योर प्रिपरेशन। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।